कृत के आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2, जिसमें कि प्रश्न संख्या 51 से 100 तक का संकलन है, का विवरण देंगे। तो शुरू करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान क्रम संन्यास योग। इसका सही उत्तर होगा सांख्य योग। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है। गीता का उपदेश महाभारत में भीष्म पर्व में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक रूप से किस वेद का विभाजन हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर होगा सामवेद। वेदांग नहीं है छंद, अलंकार, व्याकरण या ज्योतिष? इसका सही उत्तर होगा अलंकार, यानी कि अलंकार एक वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग है। नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे थे? 3, 2, 5 या 10? इसका सही उत्तर होगा 3। नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा वर अग्नि विद्या जानने के बारे में था और तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आप स्तंभ स्मृति या कात्यायन स्मृति? इसका सही उत्तर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है। कल्प का भेद नहीं है। धर्म सूत्र, विधि सूत्र, शूल सूत्र या गृह सूत्र? तो इसका सही उत्तर होगा विधि सूत्र, यानी कि विधि सूत्र कल्प का भेद नहीं है। मातृदेवो भव किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद? इसका सही उत्तर होगा तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। पंच महायज्ञों का वर्णन है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र या शूल सूत्र? इसका सही उत्तर होगा गृह सूत्र में। कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभव या मेघदूत? इसका सही उत्तर होगा ऋतु संहार। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य कुमार संभवम व रघुवंशम है, 3 रूपक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा 2 खंड काव्य मेघदूतम तथा ऋतु संहार है। नेषदीय चरितम का मुख्य रस है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या क्रोध? इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। यह श्री हर्ष की रचना है, जिसमें 22 सर्ग है। नेषदीय चरित्रम में नल एवं दमयंती की कथा वर्णित है। शिवराज विजयम के लेखक हैं अंबिकादत्त व्यास, पद्म शास्त्री, श्री वर्णेकर या कलानाथ शास्त्री? तो इसका सही उत्तर होगा अंबिकादत्त व्यास। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है जो 12 निश्वासों में विभक्त है। कण्व का आश्रम किस नदी के किनारे था? वर्धा, गंगा, कावेरी या मालिनी? इसका सही उत्तर होगा मालिनी नदी। कण्व ऋषि का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में है। कण्व शकुंतला के पालक पिता है। यह नाटक कुल 7 अंकों में विभक्त है, जिसके चतुर्थ अध्याय के 4 श्लोक प्रसिद्ध है। वृहत्रयी में नहीं है। शिशुपाल वधम, नेषदीय चरितम, किरातार्जुनीयम या रघुवंशम? इसका सही उत्तर होगा रघुवंशम, यानी कि यह वृहत्रयी में नहीं है। शिशुपाल वधम माघ की, नेषदीय चरितम श्री हर्ष की तथा किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है।
लघुत्रयी में है मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम या तीनों? इसका सही उत्तर होगा तीनों। उक्त तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास की है। स्वपन वासव दत्तम में कौन सा अंक स्वप्नांक कहलाता है? पहला, दूसरा, पांचवा या छठा? इसका सही उत्तर होगा पांचवा। स्वपन वासव दत्तम भास के 13 रूपकों में से एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें कुल 6 अंक हैं। किस कवि की उपमा प्रसिद्ध है? कालिदास, भारवी, दंडी या बाण? इसका सही उत्तर होगा कालिदास। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीनः पद लालित्यम मागे संति त्रियो गुणा। यानी कि उपमा कालिदास की भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य और मागे संति त्रियो गुणा, यानी माग में उक्त तीनों गुण हैं, यानी कि उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्यम। शकुंतला की माता थी उर्वशी, मालविका, मेनका या महाश्वेता? इसका सही उत्तर होगा मेनका। मृच्छकटिकम के लेखक हैं भास, शूद्रक, विशाखदत्त या भट्ट नारायण? इसका सही उत्तर होगा शूद्रक। मृच्छकटिकम 10 अंकों का एक प्रकरण है। इस प्रकरण के 6ठे अंक में मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हुआ है, जिसके आधार पर इसका नाम मृच्छकटिकम पड़ा है। भास के नाटकों में से महाभारत पर आधारित नहीं है। उरुभंगम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम या कर्णभारम? इसका सही उत्तर होगा प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम रामायण पर आधारित है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं भास, कालिदास, शूद्रक या विशाखदत्त? इसका सही उत्तर होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित है तथा इसमें चंदन दास की पत्नी कुटुंबिनी का वर्णन है। इसके अलावा इसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है, ना ही इसमें विदूषक है। इसका नायक चाणक्य है। उत्तर रामचरितम का मुख्य रस है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? इसका सही उत्तर होगा करुण रस। भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, पंचमी, प्रथमा या द्वितीया? इसका सही उत्तर होगा प्रथमा। संबोधने च से प्रथमा विभक्ति तथा इसका रूप निष्पन्न होता है एक वचनम संबुद्धि, यानी कि जैसे कि संबोधन का रूप होता है हे राम, तो जैसे राम है रामौ जो बनता है प्रथमा विभक्ति में, और हे राम यानी कि यह एक वचनम संबुद्धि से बनता है, जबकि इसमें विभक्ति प्रथमा ही होती है, जो कि संबोधने च सूत्र से है। बलिम याचते वसुधाम में वसुधा पद है। इप्सित क्रम, अकथितम क्रम, अनिप्सित क्रम या इप्सिततम क्रम? इसका सही उत्तर होगा इप्सिततम क्रम। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है कृष्ण है, श्री, उच्चई या तटः तटी तटम? इसका सही उत्तर होगा तटः तटी तटम। कर्तु कर्मणो कृति सूत्र का उदाहरण है सूर्यस्य गति, राज्ञः पुरुषः, क्षेत्रस्य ईशः, वृक्षस्य पत्रम? इसका सही उत्तर होगा सूर्यस्य गति ही। कर्तु कर्मणो कृति में षष्ठी विभक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से भय हेतु की संज्ञा होती है करण, संप्रदान, अधिकरण या अपादान? इसका सही उत्तर होगा अपादान। भीत्रार्था भय हेतु में पंचमी विभक्ति का होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च सूत्र से विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? इसका सही उत्तर होगा चतुर्थी। इसके उदाहरण हैं
हरे नमः भीमः बकाय, भीमः बकाय अलम, पित्रे स्वधा अग्ने स्वाहा इत्यादि। परंतु अलम का अर्थ प्राप्ति नहीं होकर मना करना, यानी कि निषेध में तृतीय विभक्ति होगी, जैसे कि अलम विवादेन, अलम भाषणेन। अन्य अर्थ में चतुर्थी विभक्ति ही होगी। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में संज्ञा होती है अपादान, संप्रदान, अधिकरण या करण। इसका सही उत्तर होगा संप्रदान। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण है गोसु दुह्यमानासु गतः, नरेषु द्विजः श्रेष्ठः, छात्रेषु मोहनः पटु, गोसु कृष्ण बहुक्षीरा। इसका सही उत्तर होगा गोसु दुह्यमानासु गतः। यस्य क्रियायाम क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, ये इसका लक्षण है। उपान वध्यान वसः से होते हैं अधिकरण संज्ञा, क्रम संज्ञा, द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। इसका सही उत्तर होगा क्रम संज्ञा। उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर आधार की क्रम संज्ञा होती है। यह अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। यथा हरिः वैकुंठम उपवस्ति, मुनिः पर्वतम उपवस्ति। छंद को वेदों का कौन सा अंग माना गया है? मुख, पाद, हस्त या चक्षु? इसका सही उत्तर होगा पाद। छंद पादो तु वेदस्य। किस छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण नहीं होते हैं? इंद्रवर्जा, उपजाति, वंशस्थ या उपेंद्र वर्जा? इसका सही उत्तर होगा वंशस्थ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, जबकि इंद्रवर्जा, उपजाति और उपेंद्र वर्जा के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। येषाम न विद्यान तपोन दानम श्लोक में छंद है इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, वंशस्थ या उपजाति। इसका सही उत्तर होगा उपजाति। उपजाति छंद इंद्रवर्जा तथा उपेंद्र वर्जा छंदों का मिश्रित स्वरूप है। गिर्वांग भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति स्यंदन्ते बद्ध दृष्टि में छंद है मंदाक्रांता, मालिनी, स्रग्धरा या शिखरणी। इसका सही उत्तर होगा स्रग्धरा। स्रग्धरा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव में छंद है उपजाति, उपेंद्र वर्जा, इंद्रवर्जा या मालिनी। इसका सही उत्तर होगा इंद्रवर्जा। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ये क्रमशः तगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु होते हैं। वर्णों की समानता होने पर अलंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं लाटानुप्रास। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम किस अलंकार का लक्षण है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक। इसका सही उत्तर होगा उपमा। उपमा के 4 अंग हैं उपमान, उपमेय, साधारण धर्म एवं उपमानवाचक शब्द। शांतानुकूल पवनम शिवश्च पंथा में अलंकार है तुल्य योगिता, अर्थांतर न्यास, दीपक या उपमा। इसका सही उत्तर होगा तुल्य योगिता। जहां पर प्रस्तुतों या अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाए वहां तुल्य योग्यता अलंकार होता है। पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभि संबंध स्याददा तुल्य योगिता। क्वः सूर्य प्रभवो वंश है, क्वः चाल्प विषयामति में अलंकार है उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा या निदर्शना। इसका सही उत्तर होगा निदर्शना।
जहां वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य दिखाया जाता है, वहां निदर्शना अलंकार होता है। किम तावत सरसी सरोज मेतदारात आहो स्विद मुखम भासते तरुणाया में अलंकार है संदेह, भ्रांतिमान, उपमा या उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर होगा संदेह है। संदेह प्रकटते अन्य से संशय प्रतिभोस्थित है। सूक्त छंद का गलत युग्म है। अग्नि सूक्त का गायत्री छंद, विष्णु सूक्त का त्रिष्टुप छंद, इंद्र सूक्त का त्रिष्टुप या पुरुष सूक्त का गायत्री। इसका सही उत्तर है ड, यानी कि पुरुष सूक्त में गायत्री छंद नहीं है। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण तथा इसके अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप व अन्य मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। सूक्त ऋषि का गलत युग्म है। अग्नि सूक्त का भृगु ऋषि, इंद्र सूक्त का गृत्सम, विष्णु सूक्त का दीर्घतमा या पुरुष सूक्त का नारायण ऋषि। इसका सही उत्तर होगा अग्नि सूक्त का भृगु ऋषि, यानी कि अग्नि सूक्त में भृगु ऋषि नहीं है। अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं। आत्महंता पुरुष किस लोक को प्राप्त करता है? ऐश्वर्या, अमावस्या, नरक या द्युलोक। इसका सही उत्तर होगा ऐश्वर्या। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के बाद असुर संबंधी लोग यानी कि ऐश्वर्या को प्राप्त होते हैं। मोह, निद्रा व प्रमाद किस गुण के लक्षण हैं? सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के या तीनों के? इसका सही उत्तर होगा तमोगुण के। गीता के अनुसार श्रेष्ठ मास है मार्गशीर्ष, कार्तिक, श्रावण या अधिमास। इसका सही उत्तर होगा मार्गशीर्ष। किस दार्शनिक ने गीता को महासंगीत की संज्ञा दी या उपाधि दी? ज्ञानेश्वर ने, तिलक ने, अरविंदो ने या राधा कृष्णन ने? इसका सही उत्तर होगा अरविंदो ने। श्री अरविंदो के अनुसार गीता जगत की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है। परमत स्वभाव है आत्मा का, ईश्वर का, इंद्रियों का या साधुओं का? इसका सही उत्तर होगा इंद्रियों का। इंद्रियाणि प्रमथानि हरंती परसंभम मन है। इंद्रियां प्रमथम स्वभाव वाली है, अतः ये मन को हर लेती है। द्युलोक की उत्पत्ति पुरुष के किस अंग से हुई है? बाहु से, प्राण से, नाभि से या शीर्ष से? इसका सही उत्तर होगा शीर्ष से। नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक तथा पैरों से भूमि तथा कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई है। पुरुष के मन से उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की, सूर्य की, वायु की या अंतरिक्ष की? इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा की। पुरुष की आंख से सूर्य, मुख से इंद्र व अग्नि तथा प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। इंद्र ने इसे 40 साल बाद ढूंढकर मारा। संबर को, बल को, दानु को या रोहिण को? का सही उत्तर होगा संबर को। दनु के पुत्र दानु को सोते समय मारा।